हार्दिक स्वागत। आज अपन ग्रामर के टॉपिक क्लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लॉज का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब यानी वो शब्दों के समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो क्लॉज। और क्लॉज का इंडेक्स होता है उपवाक्य। क्लॉज का इंडेक्स होता है उपवाक्य। जैसे अपन ये सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज राकेश, इसमें ही है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, तो ही इज राकेश यानी वह है राकेश है, तो ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज कॉलिंग मी टुडे, इसमें ही सब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब और कॉलिंग मैन वर्ब, तो ये दोनों वर्ब। तो ही वॉज कॉलिंग मी टुडे ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी एक क्लॉज है। क्लॉज भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो जिस सेंटेंस का अर्थ अपने आप में पूर्णता प्राप्त करता है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस, जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है बिना किसी दूसरे सेंटेंस की सहायता से, वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो ही इज राकेश ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ही वॉज कॉलिंग मी टुडे ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज राकेश एंड हु इज मुकेश ब्रदर। अब इस सेंटेंस को अपन देखते हैं। ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, हु इज मुकेश फादर, हु इज मुकेश फादर। अब दोनों का अलग अलग अपन ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे ही इज राकेश, वह राकेश है जो मुकेश का भाई है, तो इसमें भी ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब, जो मुकेश का भाई है। तो अगर अपन इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं कि वो मुकेश का भाई है, तो किसका भाई, क्या भाई, तो वो अपने आप में पूर्णता प्रदान नहीं करता है। इसीलिए ही इज राकेश ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और हु इज मुकेश ब्रदर ये डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, हु इज राकेश, ही इज राकेश, हु इज मुकेश ब्रदर एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, राकेश, हु इज मुकेश ब्रदर यह सब्जेक्ट, यह वर्ब, मुकेश ब्रदर एंड ही सब्जेक्ट, इज वर्ब। तो इस सेंटेंस में तीन क्लॉज है। ही इज राकेश, हु इज मुकेश ब्रदर सेकंड, और ही इज माय बेस्ट फ्रेंड थर्ड। तो इसमें कितने क्लॉज हो गए, तीन क्लॉज। जैसे ऊपर वाले में कितने क्लॉज हुए, दो क्लॉज, और फर्स्ट सेंटेंस में इन दोनों में सिंगल क्लॉज। तो इसमें ही इज राकेश, हु इज मुकेश ब्रदर एंड इज ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ही इज राकेश ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और हु इज मुकेश ब्रदर एंड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड ये डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, इवन इफ का मतलब होता है हालांकि, आई वॉज अनवेल यस्टरडे, हालांकि मैं कल बीमार था, आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर गया था, बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी। तो इसमें यह सब्जेक्ट, यह वर्ब, इसमें यह सब्जेक्ट, यह वर्ब, इसमें यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। तो कितने क्लॉज हुए, एक, दो और तीन क्लॉज। तो इस सेंटेंस में तीन क्लॉज है, लेकिन अपन को पता लगाना है कि कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज। हालांकि मैं कल बीमार था यह अपने आप में कोई पूर्णता प्राप्त नहीं करता है। आई वेंट टू हिज हाउस, यदि इस सेंटेंस को अपन अलग निकाले तो ये सेंटेंस मैं कल उसके घर गया था, मैं उसके घर गया था, पास्ट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस अपने आप में फुल स्टॉप लगाते ही पूर्ण बन जाता है, इसलिए यह सेंटेंस हुआ इंडिपेंडेंट। अपने आप में इंडिपेंडेंट। और ये दोनों जो सेंटेंस, बाकी का जो सेंटेंस है यह है डिपेंडेंट सेंटेंस।
तो अपन देखते हैं कि क्लोज इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस, यानी क्लोज वाक्य का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाक्य है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन है, एक सब्जेक्ट कर्ता और एक क्रिया। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, क्लॉजेज के प्रकार। जैसे अपन ने ऊपर के वाक्य में बताया था कि स्वतंत्र वाक्य और आश्रित उपवाक्य। तो मेन जो डिवाइडेशन है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और डिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब होता है स्वतंत्र उपवाक्य, और डिपेंडेंट क्लॉजेज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को मेन क्लॉजेज या प्रिंसिपल क्लॉजेज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉजेज को सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कहते हैं। यानी डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉजेज, एडजेक्टिव क्लॉजेज और एडवर्ब क्लॉजेज। अब नाउन क्लॉजेज में व्हाट, हु, व्हिच, हाउ और दैट। एडजेक्टिव क्लॉजेज जिनको रिलेटिव क्लॉजेज भी कहते हैं, जिसमें हु, हुज, होम, वेयर, व्हिच और दैट। और एडवर्ब क्लॉजेज में होता है हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, कंडीशनल, इफ और कंसेशन, दो और ऑल्दो, बिकॉज, एज, इफ, लाइक, द, विथ। तो इस प्रकार अपन अभी को पॉइंट टू पॉइंट एक एक नाउन, सबसे पहले अपन नाउन क्लॉजेज का अध्ययन करेंगे। नाउन क्लॉज का मतलब संज्ञा उपवाक्य, व्हाट क्या, व्हाट एवर, दैट, हु, व्हिच, हाउ। और नाउन क्लॉजेज का मतलब होता है दैट एक्ट एज ए नाउन, यानी जो नाउन की तरह कार्य करता है, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब, ऐसा कर्ता और क्रिया जो एक संज्ञा की तरह काम करता है, और हमें उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी हमें अतिरिक्त जानकारी देता है उस नाउन के बारे में कि वह क्या है, वो नाउन क्लॉज कहलाता है। जैसे अपन सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट। तो सबसे पहले अपन को पता लगाना है कि इसमें दो क्लॉजेज कौन से हैं। जैसे कैन यू गेस, तो इसमें यह वर्ब, यह सब्जेक्ट, और इसमें यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट टू डू। आई कैन डू, इसमें आई सब्जेक्ट और कैन डू यह वर्ब, व्हाट एवर आई वांट टू डू, आई सब्जेक्ट और वांट वर्ब। थर्ड सेंटेंस में ही वांट्स टू सी व्हिच पेन यू चूज। तो इसमें आई सब्जेक्ट और वांट्स वर्ब, और व्हिच पेन यू चूज, तो इसमें यू सब्जेक्ट और चूज वर्ब। आई डोंट नो, तो इसमें आई सब्जेक्ट और डोंट नो ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। हु आर यू, इसमें ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। हाउ यू परफॉर्म, सब्जेक्ट ये वर्ब। आई कैन टेल यू, इसमें आई सब्जेक्ट, कैन टेल ये वर्ब। ही डज दिस मैजिक, ही सब्जेक्ट और डज वर्ब। यह तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनमें सब्जेक्ट और वर्ब दो क्लॉजेज है। लेकिन अब अपन को यह आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन क्लॉजेज कौन सा है। तो अपन को क्या करना है, कैन यू गेस, जो अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है, उस उपवाक्य से अपन को पूछना है कि कैन यू गेस, तुम क्या अंदाज लगा सकते हो। तो अगर उसका अर्थ कुछ भी आता है, तुम क्या अंदाज लगा सकते हो, तो जो आंसर है वो अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में कैन यू गेस, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट, यह है नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। तो मैं क्या कर सकते हो, तो मैं कर सकता हूं क्या, व्हाट एवर आई वांट टू डू, जो भी मैं करना चाहता हूं। तो इसमें व्हाट एवर आई वांट टू डू
यह है नाउन क्लॉज। थर्ड सेंटेंस, ही वांट्स टू सी, ही वांट्स टू सी, मैं देखना चाहता हूं। तो इसमें पूछा जाता है क्या देखना चाहते हो, विच पेन यू चूज, तुम कौन सा पेन चुनते हो। तो इसमें विच पेन यू चूज, यह है नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट नो हु आर यू एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो और अपना कर्तव्य कैसे निभाते हो। तो इसमें आई डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो, हु आर यू एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, तो यह है नाउन क्लॉज। क्या हुआ, हु आर यू एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज, यह है नाउन क्लॉज। लास्ट सेंटेंस, आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, हाउ ही डज दिस मैजिक, यह है जादू कैसे कर सकता है। तो आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूं, क्या क्या बता सकते हो, हाउ ही डज दिस मैजिक, वह यह जादू कैसे कर सकता है। तो जो इसका आंसर है वो है नाउन क्लॉज। तो इसी प्रकार अपना जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो अपना स्वतंत्र उपवाक्य है, वो उस स्वतंत्र उपवाक्य से प्रश्न पूछना है कि वो क्या अंदाज लगा सकता है। तो जो उसका आंसर है वो अपने आप में नाउन क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउन क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज। मैं क्या अंदाज लगा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं क्या नहीं जानता हूँ, मैं क्या बता सकता हूँ। तो इन सब का आंसर आया है क्या। तो क्या का जो उत्तर है वो ही नाउन क्लॉज है। अब अपन देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉजेस का मतलब होता है विशेषण उपवाक्य, यानी वह उपवाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नाउन एंड प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिलेटिव क्लॉजेस संबंधवाचक उपवाक्य कहते हैं, जिसमें हु, होम, हुज, वेयर, विच और दैट। यानी जो उपवाक्य नाउन एंड प्रोनाउन, किनकी, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन में वही व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, किसी वस्तु का नाम, जो ये विशेषता बताता है होता है नाउन। और प्रोनाउन जैसे आई, ही, शी, इट, दे, या कोई वस्तु है, जो भी प्रोनाउन आई, माई, मी, वी और अस, यू, योर, यू, इन सब की जो स्पेसिफिक यानी विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव क्लॉजेस के अंदर आता है। अब अपन पढ़ते हैं, जैसे ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, इसमें यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। whom you had rejected, तो इसमें यह सब्जेक्ट और यह हेल्पिंग वर्ब और यह मैन वर्ब। तो he is my brother whom you had rejected in the interview last year, यह है मेरा भाई है जिनको पिछले वर्ष साक्षात्कार के अंतर्गत रिजेक्ट निरस्त कर चुके थे। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन, इसमें यह सब्जेक्ट है। whose father passed away this month, इसमें यह वर्ब है और इसमें यह सब्जेक्ट है और यह प्रेजेंट वर्ब है, इसलिए यह वर्ब। तो मोहन whose father passed away this month, मोहन जिसके पिताजी इस महीने गुजर चुके हैं, इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मोहन एक कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी है। द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड, वह लड़की जो परेड का प्रतिनिधित्व कर रही है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब है। और इसमें यह सब्जेक्ट है और यह वर्ब। कैन यू सी, इसमें यह वर्ब और यह सब्जेक्ट, यह हेल्पिंग वर्ब, यह मेन वर्ब।
तो कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस, जो बाड़ पर बैठा हुआ है। वेयर इज द फैन, पंखा कहाँ है, तो इसमें यह सब्जेक्ट यह वर्ब। वेयर इज द फैन, तो इसमें यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसमें यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। ही लव्स जोधपुर, यह सब्जेक्ट यह वर्ब। वेयर ही वाज बोर्न एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, वह जोधपुर से प्रश्न करता है जहां उसका जन्म हुआ था और अपना संपूर्ण बचपन बिताया था। यह सब्जेक्ट और यह वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अपने दो क्लॉज आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जिस क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया गया है, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी दी गई है, वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो पहला सेंटेंस है ही इज माय ब्रदर, इसमें जो ब्रदर है वो एक नाउन है, और ब्रदर के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन whom you had rejected in the interview last year, यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है, यह एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ब्रदर नाउन के बारे में विशेषता बताई गई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी विशेषता बताई गई। मोहन whose father passed away this month, मोहन जिसके पिताजी इस महीने गुजर गए हैं, तो whose father passed away this month, यह है एडजेक्टिव क्लॉज। इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो इसमें मोहन नाउन है। द गर्ल, यह भी नाउन है। हु इज लीडिंग द परेड, तो लड़की की विशेषता कहाँ बताई गई है, हु इज लीडिंग द परेड, हु इज लीडिंग द परेड, यह एडजेक्टिव क्लॉज है। कैन यू सी द बर्ड, इसमें द बर्ड क्या है, यह नाउन है। तो क्या तुम पक्षी को देख सकते हो कि इज ऑन द फेंस, जो बाड़ पर बैठा है, तो ये इसका एडजेक्टिव क्लॉज। वेयर इज द पेन, पेन क्या है, पेन भी एक वस्तु का नाम है, इसलिए यह भी एक नाउन है। वेयर इज द पेन विच वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो सही तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताएगा। ही लव्स जोधपुर, तो जोधपुर क्या है, एक प्लेस का नाम है, प्लेस का मतलब यह नाउन है, इसलिए ही लव्स जोधपुर जहां ही वाज बोर्न एंड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड, यह एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस का सीधा सा तरीका है जो नाउन एंड प्रोनाउन यानी जो सब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिस क्लॉजेस के द्वारा दी गई है वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो इसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों भी हो सकते हैं, संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकती है। तो संज्ञा और सर्वनाम वाला वाक्य तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिस क्लॉज में दी जाती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उस डिपेंडेंट क्लॉज को रिलेटिव क्लॉजेज या एडजेक्टिव क्लॉजेज कहा जाता है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेज का मतलब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जैसे कैसे, क्यों, कब, कहां, और कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाले वाक्य होते हैं जिनमें इफ का प्रयोग किया जाता है। और कंसेशन का मतलब उल्टी बात करने वाले जो भी वाक्य हैं, जैसे दो, आज दो, वो कंसेशन की कैटेगरी में आते हैं। एडवर्ब क्लॉजेज वह होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में, किसके बारे में, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यानी जो अतिरिक्त जानकारी क्रिया के या कि विशेषण के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देता है उसे एडवर्ब क्लॉजेज कहते हैं। जैसे मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, तो काम करने का जो मैनर है, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, उस प्रकार का जो आंसर आता है
वो एडवर्ब क्लॉजेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अपन पहला सेंटेंस देखते हैं, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। इसमें ही सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग वर्ब। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल द वे प्रोफेशनल वे। वे ये सब्जेक्ट और ये वे वर्ब प्रोफेशनल वे। आई वाज कंप्लीटेड माय वर्क इन द टाइम। इसमें आई सब्जेक्ट, वाज कंप्लीटेड ये वर्ब, माय वर्क इन टाइम। मैंने मेरा काम समय पर कर लिया बिकॉज आई वांट टू इम्प्रेस माय बॉस। आई सब्जेक्ट और वांट वर्ब। आई बिगेन टू स्टडी, तो इसमें आई सब्जेक्ट और बिगेन वर्ब। मैंने मेरा अध्ययन शुरू किया व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी, तो इसमें माय फादर सब्जेक्ट स्कोल्डेड वर्ब। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, इसमें आई सब्जेक्ट, रीच वर्ब। वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो, नो वन सब्जेक्ट और डेयर हिम्मत करना, साहस करना ये वर्ब। यू मे सिट, तो इसमें यू सब्जेक्ट, सिट वर्ब, तुम बैठ सकते हो। वेयर एवर यू वांट टू, जहां भी तुम बैठना चाहते हो। इफ यू डोंट वर्क, तो इसमें यू सब्जेक्ट और वर्क वर्ब। यू विल नॉट सक्सीडेड, यू सब्जेक्ट, सक्सीडेड वर्ब। व्हेन आई वाज ए किड, इसमें आई सब्जेक्ट, वाज वर्ब। आई यूज्ड टू रीड कॉमिक्स a lot, I subject, used to read a verb। although she worked hard, तो इसमें she subject, worked verb। she couldn't pass the test, she subject, pass verb। he enjoyed the party, उसमें he subject, enjoyed verb। more than you did, you subject और did verb। तो ये तो अपन ने पहले भी जान लिया था कि एडवर्बियल क्लॉज के अंदर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लॉजेज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉजेज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से अगर अपन प्रश्न करेंगे कि मैंने यह काम किया, कैसे किया, क्यों किया, कब किया, उसका जो आंसर आता है वो ही अपन को एडवर्ब क्लॉजेज के रूप में आइडेंटिफाई करना। जैसे ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, यह है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए वह फुटबॉल खेल रहा था। तो अपन को पूछना है वह फुटबॉल कैसे खेल रहा था। द वे प्रोफेशनल वे, द वे प्रोफेशनल वे। तो यह है अपने आप में एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सेकंड सेंटेंस, आई वाज कंप्लीटेड माय वर्क इन टाइम। मैंने समय पर मेरा कार्य पूर्ण किया। तो मैंने समय पर कार्य पूर्ण क्यों किया? क्योंकि आई वांट टू इम्प्रेस माय बॉस, क्योंकि मैं मेरे बॉस को प्रभावित करना चाहता था, इसीलिए आई वांट टू इम्प्रेस माय बॉस। यह है एडवर्ब क्लॉज। तो इसी प्रकार आपको आई वांट टू कंप्लीटेड माय वर्क इन टाइम, तो इस इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है इससे प्रश्न करना है कैसे किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, या कंडीशनल या कंसेशन जो भी रिप्लाई आता है वो आपका एडवर्ब क्लॉज होता है। क्योंकि एडवर्ब क्लॉज है वो वर्ब एंड एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें प्लेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कॉम्प्लीटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब अपन तीसरा सेंटेंस, जैसे आई बिगेन टू स्टडी, मैंने अध्ययन शुरू किया, कब किया? व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी, तो इसमें शुरू कब किया? जब मेरे पिताजी ने मुझे फटकारा या लताड़ लगाई। तो यह है एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस,
आई रीच्ड वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो। मैं पहुंचा, तुम कहां पहुंचा? वेयर नो वन कुड इवन डेयर टू गो, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो यहाँ रीच्ड पहुंचने की बारे में विशेषता बताई गई है, तो यह हुआ एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, तुम कहाँ बैठ सकते हो? विच वेयर एवर यू वांट टू, जहां भी तुम चाहते हो। तो बैठने के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए यह है एडवर्ब क्लॉज। इफ यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि जो इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है वो अपने आप में एडवर्ब क्लॉजेज होता है, इसीलिए अपन को इसमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यू विल नॉट सक्सीडेड, तुम सफल नहीं होंगे। क्यों? कि अगर यू डोंट वर्क, तुम कार्य नहीं करते हो। तो इसमें ये तो है इंडिपेंडेंट सेंटेंस और ये है डिपेंडेंट क्लॉज जो एडवर्ब क्लॉज है। इफ यू डोंट वर्क, ये है एडवर्ब क्लॉज। व्हेन आई वाज ए किड, जब मैं एक बच्चा था, आई यूज्ड टू रीड कॉमिक अ लॉट, मैं कॉमिक काव्य वस्तुओं को, हास्यप्रद पुस्तकों को बहुत ज्यादा पढ़ने में काम में लेते थे। कब? तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है और ये व्हेन आई वाज किड ये एडवर्ब क्लॉज है। तुम कॉमिक बारे में सबसे ज्यादा पढ़ने को काम में कब लेते थे? जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था। तो कब का आंसर आया है, इसीलिए यह एडवर्ब क्लॉज है। Although she worked hard, she could not pass the test. यद्यपि वह कठिन मेहनत करता था, she could not pass the test, वह उस टेस्ट को पास नहीं कर सका। तो ये she couldn't pass the test, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए although she worked hard ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज। He enjoyed the party, उसने पार्टी का आनंद लिया। More than you did, तुमसे ज्यादा, यानी उसने पार्टी का आनंद लिया। उसने पार्टी का आनंद कैसे लिया? तुम्हारे आनंद लेने से ज्यादा, इसलिए ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये more than you did ये अपने आप में डिपेंडेंट क्लॉज यानी एडवर्ब क्लॉज है। इसी प्रकार जो भी क्लॉजेज वर्ब या एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो अपने आप में एडवर्ब क्लॉज के रूप में अपन उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसी प्रकार अपन नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य भेजें, ताकि हम अगले वीडियो में उसके बारे में एनालिसिस करके आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और उसकी गहन जानकारी उपलब्ध करा सके।